हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का दूसरा लक्ष्मी इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब लक्ष्मी जो है एक पार्ट है, उसको गुरु बच्चन सिंह इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब लक्ष्मी किसका नाम है? इस पार्ट में लक्ष्मी गाय का नाम है और गाय की किस तरीके से यहाँ पर हालत होती है, उसको किस तरीके से मारा जाता है और आखिर में किस तरीके से उसके रहने के लिए पर्याय किया जाता है, वो इस पार्ट में गुरु बच्चन सिंह ने लिखा है। उसके बाद परिचय है कि गुरु बच्चन सिंह सुप्रसिद्ध कहानीकार है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता धर्म है। अब यहाँ पर पाठ शुरू होता है। शुरू में क्या कहा गया कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। अब यहाँ पर तैश का अर्थ होता है गुस्सा, यानी लड़के ने गुस्से में आकर जो लक्ष्मी है यानी गाय है उसके पीठ के ऊपर 4 डंडे बरसा दिए थे, यानी मारे थे। और जब 4 डंडे मारे थे तो उस वक्त लक्ष्मी भयभीत और घबराई गई थी। और जब कोई भी उसके पास जाता तो लक्ष्मी उसे मारती थी और उसके सामने उछलती थी, कूदती थी, या फिर कभी कभी गले की रस्सी तोड़कर आजाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमत ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान यानी पालतू गाय बैल के रहने का स्थान, इस जगह पर आया और आगे बढ़कर करामत अली ने गाय के आंख के ऊपर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसके पीठ के ऊपर थपथपाया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन यानी कपकपी सी दौड़ गई। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन यानी दवा मिलाया हुआ तेल लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली ने गुस्से में कहा, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। रहमान कौन है? कि जो बच्चा है जिसने लक्ष्मी यानी गाय को वहां पर मारा था। तो ये देखकर करामत अली को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि लाठी से रहमान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है किसी जानवर को। यह सुनकर रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। यानी जो लक्ष्मी है वो दूध नहीं दी, इसलिए लक्ष्मी को वहां पर लाठियों से मारा गया था। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता यानी स्वीकार करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिखवाते रहोगे, यानी जो लक्ष्मी है यानी गाय वो भी तुम्हें क्या करेंगे, वहां पर मारेंगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखिरी बरस है। यानी डेयरी फार्म के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि जो लक्ष्मी है वो आप दूध नहीं देंगी। इस वजह से दूध नहीं देने की वजह से रहमान ने उसको वहां पर डंडे मारे थे। यह सुनकर लक्ष्मी शान खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे।
वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय यानी सुबह के वक्त एक साथ ड्यूटी पर जाते, प्राय यानी हमेशा एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी, मवेशी यानी दूध देने वाले पशु पालने का बहुत शौक था। प्राय यानी हमेशा उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। उधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। यानी जब पहले गाय खरीदी थी तो उस वक्त वो बहुत सारा दूध देती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसने दूध देना बंद कर दिया था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन गाय के चारा और दर्रा, दर्रा यानी अनाज के टुकड़े जिसे जानवर के लिए दिया, खाने के लिए दिया जाता है, उसको देने के लिए ज्ञान सिंह वहां पर दूध बेचा करते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली ने कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे एक बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये सुनकर करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। इस तरह से रमजानी वहां पर खर्चा बता रही कि अगर लक्ष्मी को रखा जाएगा तो बहुत सारा खर्चा होगा। सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? यह सुनकर करामत अली ने कहा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका यानी दीर्घ निश्वास भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वो लक्ष्मी को दूहता यानी दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? यह सुनकर रमजानी ने कहा, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। वह
अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल यानी धान के सूखे ठंडल, खली और दर्रा, दर्रा यानी अनाज के टुकड़े आदि ले जाकर लक्ष्मी के सानी तैयार करने लगा। सानी यानी चारा तैयार करने लगा। ये देखकर लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी, यानी चारे में मुंह मारने लगी। गाय को चारा देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, यह तो वो बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब क्या से दूं? अब कहां से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम्हें इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहां नाला बहता है वहां झाड़ झंखाड़ यानी पेड़ों का समूह और कहीं दूर के कारण जमीन हरी नजर आती है छोड़ आया, ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने यह सुनकर कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस यानी जहां पर जो फिरते हुए जानवर है तो उनको पकड़कर रखा जाता था, उसे कांजी हाउस कहा जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रहती। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? यानी खाने को सूखा ही चारा है क्या? दर्रा खली कुछ नहीं है क्या? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने उससे पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएंगे जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? यह दिन करामत अली बिना कुछ खाए, उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर के बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। यह देखकर रमजानी ने, जो दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे चली जा रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वो बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर लोग भी होंगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।